Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSC department. Now take some examples related to your series pattern. क्योंकि यहाँ पर कई बार कुछ प्रोग्राम ऐसे आ जाते हैं जिनका पैटर्न सीरीज बनी होगी और यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस. तो लेट्स स्टार्ट विद सीरीज पैटर्न. तो हमने इसके लिए सबसे पहले अपनी बोथ हेडर फाइल्स को यहाँ पर यूज़ कर लिया. यहाँ पर क्लास हमने फॉर एग्जाम्पल सीरीज़ के लिए S1 ले लिए. इंटीजर ABCD जो भी लेने थे हमने यहाँ पर ले लिया. अब मुझे सीरीज़ ड्रॉ करनी है. वाइट हमने यहाँ पर नंबर ले लिया. राइट. अब इन सीरीज़ के लिए सबसे पहले जो पैटर्न है आपको डिसाइड करना पड़ेगा. जो मैं सीरीज़ बना के चल रहा हूँ इसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज़. और इस सीरीज़ के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है. सबसे पहले आपने क्या किया, वाइट आपने क्लास ले ली. मैंने यहाँ पर दोनों नंबर्स को इनपुट अपना वैल्यूज़ ले ली. अब a इज इक्वल टू 1 लिया, b इज इक्वल टू हमने 1 ले लिया. इस जगह के ऊपर स्टार्टिंग के अंदर सीरीज़ मैंने सम 0 लिया. आपने इसको तब तक चलाया जब तक कि आपकी सीरीज़ यानी कि सम इज लेस देन इक्वल टू है मेरा 300 तक ना पहुंच जाए. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस लूप से पहले मैं यहाँ पर सी आउट करूँगा. न्यू लाइन में आपने ए कर दिया, सी आउट. न्यू लाइन में आपने बी कर दिया. देखिए इस चीज़ को जब आप करेंगे तो मुझे यहाँ पर क्या करना था, सम की वैल्यू क्या थी 300. सी इज इक्वल टू ए और बी का आपने प्लस कर दिया. जो प्लस करके आएगा आपने यहाँ पर उसको प्रिंट करना है. यहाँ पर आपने सी को प्रिंट किया. अब इस जगह पे मुझे वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना है, यानी कि 3 वैल्यूज़ मिल गई मुझे, 1 1 2 मिल गई. अब वैल्यूज़ को इंटरचेंज करने के लिए आपको स्वैपिंग याद होगी जो हमने स्टार्टिंग के अंदर करी थी. देखिए हमने सबसे पहले क्या किया था. अब जो बी था मैं आपको पहले समझाता हूँ. हमने ए में 1 था, बी में 1 था, सी में 1 था. मुझे क्या करना चाहिए, बी की वैल्यू को ए में शिफ्ट करना है. तो ए इज इक्वल टू बी ले लिया. नेक्स्ट जो सम की वैल्यू को बी में शिफ्ट करनी है तो बी इज इक्वल टू सी ले लिया. दैट्स इनफ. ये वाइल बंद किया और ये आपने फंक्शन बंद किया. अब हम यहाँ पे लेके चलेंगे वाइड मेन लेके चला. सबसे पहले आपने अपनी सीरीज़ ले ली, ऑब्जेक्ट मैंने पी ले लिया. स्क्रीन क्लियर करी. पी के अंदर आपने अपना नम नाम का फंक्शन था उसको एग्जीक्यूट किया. गेट सी एच और बंद. कंट्रोल F9 किया. ये लीजिए आपकी सीरीज़ प्रिंट हो गई. यहाँ पर आपने ऊपर चेक किया ABC. जब आप इस सीक्वेंस को चलाएंगे तो इट इज़ द सम ऑफ प्रीवियस 2 नंबर. पिछले 2 नंबर का ये प्रॉपरली ऑर्डर में सम कर रहा है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे इस जगह के ऊपर नंबर मेरे अकॉर्डिंग चाहिए, नंबर 2 मैं दूंगा, सम की लिमिट मैं दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, यहाँ पर एक आप वैल्यू लगा लीजिए. राइट. हमने यहाँ पर हमने वैल्यू शुरू करी. सी आउट. अब इस जगह पे हमने जो वैल्यूज़ ली थी, एंटर. आपने लिया फर्स्ट नंबर. जो भी आपका फर्स्ट नंबर है आपने उसको इनपुट किया ए में. राइट. सी आउट किया, एंटर.
सेकंड नंबर, जो भी नंबर आपका सेकंड था आपने इसको किया बी में, सी आउट, एंटर लिमिट, जो भी आपकी है आपने किया सी में। सी में क्यों करेंगे, हम इसको करते हैं डी में। अब यहाँ से A1 हटा दीजिए, बी हटा दीजिए, राइट। और यहाँ पर जो आपने प्रिंट किया मैं इसको डी लेके चलूँगा, लिमिट तो मेरी डी में दे रहा है आपको। नीचे आप आकर नम के बाद नम से पहले पी डॉट आपने यहाँ पर वैल्यू कॉल कर लिया। एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे पास वैल्यू है, हमने यूज़ कर लिया, चेक कर लेते हैं। मुझे क्या चाहिए 2 3, तब तक करो जब तक ये 200 ना हो जाए। ये लीजिए, आपकी सीरीज जनरेट हो गई। इसी तरीके से आप अपना कोई भी काम प्रॉपरली ऑर्डर में कर सकते हैं। एग्ज़ाम के अंदर कई बार आपके पास सिंपल सा ये सीरीज़ वाला पैटर्न दिया होता है। जो ये सीरीज़ है दिस वन, ये आपके सामने शो होती है। ऊपर कुछ नहीं है कि 2 3 5 8 13 ये आ जाएगा, और नीचे लिखा होगा सॉल्व द सीरीज़। तो आपको इस तरीके से काम करना है। सो कीप ट्राइंग ऑन इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask from me. I solve your problem. Okay, thank you for watching my video.